गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नजमुन जाहिद एकेडमी के। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज। आज हम इस सेशन में 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है, आज आप ये सीखोगे। पॉइंट नंबर 2, आप किसी भी सेंटेंस के बारे में प्रैक्टिस कैसे करना है, ये सीखोगे। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन वर्ड यूज कैसे करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड को यूज कैसे करते हैं, आप ये भी सीखने वाले हो। पॉइंट नंबर 4, किसी भी टेंस का अगर सेंटेंस है, किसी भी टेंस का अगर सेंटेंस है, आप उस टेंस को दूसरे टेंस में चेंज कैसे करेंगे, इसकी भी आप सीखोगे, प्रैक्टिस करना। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला सेंटेंस है, आप मटके में पानी भर रहे हो। जिस किसी सेंटेंस में सिंगल फाइनाइट वर्ब होती है, वो सेंटेंस सिंपल का होता है। जैसे आप जाते हो, सिंपल सेंटेंस है। आप आते हो, सिंपल सेंटेंस है। आप जाते हो, आते हो, खाते हो, बोलते हो, पढ़ते हो, रोते हो, ये सारे सिंपल सेंटेंस है। तो ये सिंपल सेंटेंस का असर्टिव है। असर्टिव में हम यूज करते हैं नाउन, प्रोनाउन को यूज करते हैं, और ये इस सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोबारा बोल रहा हूं मैं, यह सिंपल सेंटेंस है। सिंपल का ये असर्टिव है, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम इस सेंटेंस में वर्ब को यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली वर्ब को हमें यूज करना होगा, क्योंकि इसमें हमने टेंस का लेटर रहा, रही, रहे में से एक यूज किया है। अब बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले आपको देखना है वर्ब, फिर देखना है वर्ब का सब्जेक्ट, फिर आपको देखना है वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप मटके में पानी भर रहे हो, ये सेंटेंस असर्टिव का है। शुरुआत करेंगे हम नाउन या प्रोनाउन से। भरने वाला कौन है? आप है, तो हम आप से ही स्टार्टिंग करेंगे। यू, हमें यू को या किसी भी नाउन को या किसी भी प्रोनाउन को हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। ये हमें सब्जेक्ट बनाना चाहिए, तो हम उस नाउन के बाद, उस प्रोनाउन के बाद सिर्फ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसको हम यूज करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। हम इज एम आर में से आर को यूज करेंगे। इस आर के आने की वजह से यू अब सब्जेक्ट हो गया है। जब तक यहाँ पर आर नहीं है, तब तक यू सब्जेक्ट नहीं है। जैसे ही आर आया, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे ही मॉडल आएगा, आप किसी भी नाउन को, प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहेंगे, ये सब्जेक्ट बन जाता है वो नाउन, प्रोनाउन। तो यू आर, आप हो। भरने की फिल बोलेंगे, फिल में हम आईएनजी को प्लस कर देंगे, फिलिंग। आप जो भर रहे हैं वो क्या है? पानी है। पानी इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पानी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। तो सेंटेंस है यू आर फिलिंग वाटर। कहाँ भर रहे हैं? मटके में। इस में के लिए आपको इनटू वाले वर्ड को यूज करना होगा। ये इनटू क्यों आ रहा है? जब हम कोई भी चीज किसी चीज में भरते हैं, तब हम वहां पर इनटू वाले वर्ड का यूज कर देते हैं। जब कोई भी चीज पहले से मौजूद होती है, हम वहां पर इन वाले वर्ड का यूज करते हैं। जब कोई भी इंसान, कोई भी चीज पहले से मौजूद नहीं होती है, तो हम वहां पर इनटू वाले वर्ड को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप नदी में कूदे, तो पहले आप नदी से बाहर थे, हम इनटू को यूज करेंगे। आपने मार्कर में इंक भरी, पहले इंक थी, एक बॉक्स में थी, एक डिबिया में थी, आपने इंक को मार्कर में भरा, तो हम इनटू वाले वर्ड को बोलेंगे। इसी तरीके से मटके में पानी भरना, पहले पानी बाल्टी में होता है, आप मटके में भरते हैं, तो आप मटके में जैसी पानी भरेंगे तो मटके में पानी नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर इनटू वाले वर्ड को यूज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे हो। मटके के लिए हम पिक्चर वाले वर्ड का यूज करेंगे, पिक्चर। आप मटके में पानी भर रहे हो, यू आर फिलिंग वाटर इनटू पिक्चर। बहुत आसान सेंटेंस है, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप मटके में पानी नहीं भर रहे हो, यू आर नॉट। सिर्फ नॉट को हमें यहाँ बोलना है। आप मटके में पानी नहीं भर रहे हो, यू आर नॉट फिलिंग वाटर इनटू पिक्चर। आप जा रहे हो, यू आर गोइंग। सिर्फ आप वर्ब को चेंज कीजिए। आप जा रहे हो, यू आर गोइंग। आप आ रहे हो, यू आर कमिंग। आप देख रहे हो, यू आर सीइंग। और बड़ा सेंटेंस करना है, आप मुझे देख रहे हो, यू आर सीइंग मी। आप उसे देख रहे हो, यू आर सीइंग हिम या हर। आप
माता जी को देख रहे हो, यू आर सीइंग मदर। आप पिताजी को देख रहे हो, यू आर सीइंग फादर। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे हो। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह बाजार से किताबें ला रहा है। ये सेंटेंस भी सिंपल का असर्टिव सेंटेंस है। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम लाने के लिए ब्रिंगिंग वाली वर्ब का यूज करेंगे। ब्रिंगिंग में आईएनजी पहले से ही है इस वर्ड को बनाने में, तो हम इसमें आईएनजी यूज करेंगे ब्रिंगिंग। ये डबल आईएनजी नहीं है, एक आईएनजी इस वर्ड को बनाने में यूज की गई है। दूसरी जो आईएनजी है वो रहा के लिए है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझे हो। अब बात करते हैं इस से के बारे में। हम से के लिए फ्रॉम वर्ड को यहाँ पर इस सेंटेंस में यूज करेंगे। फ्रॉम का भी यूज करते हैं, विद का भी यूज करते हैं, टू का भी यूज करते हैं, ड्यू टू का भी यूज करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है से वर्ड के बारे में, से वर्ड में कब फ्रॉम आएगा, कब टू आएगा, कब ड्यू टू आएगा, कब सिंस आएगा, इसके लिए एक वीडियो बनी है से वर्ड के नाम से, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल इस सेंटेंस में हम से के लिए फ्रॉम वाले वर्ड का यूज करेंगे। अब देखिएगा, लाना जो है ये क्या है, लाना जो है सिंगल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है। जो आप लाएंगे आपको वो चीज चाहिए, तो ये लाना जो ब्रिंग है जो वो सिंगल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है। इसका एक सब्जेक्ट भी होता है, एक ऑब्जेक्ट भी होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किताबें जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप इसी को लेकर आ रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? बाजार से। बाजार है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है। हम शुरुआत करेंगे नाउन से लेकर प्रोनाउन से। फिलहाल लाने वाले जो है वह है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे ही से। ही लिखा नहीं, हमें इस ही को सब्जेक्ट करना है। हम यहाँ से इज वाले वर्ड को लेंगे, है के लिए ही इज। अब ये सब्जेक्ट हो गया है। इसके बाद हमें लिखना होगा ब्रिंगिंग। ही इज ब्रिंगिंग। ब्रिंगिंग वर्ब है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? किताबें हैं। किताबों के लिए हमें बुक्स वाले वर्ड का यूज करना होगा, बुक्स। ही इज ब्रिंगिंग बुक्स। वह किताबें ला रहा है। कहाँ से? बाजार से। फ्रॉम मार्केट। फ्रॉम मार्केट। वह बाजार से किताबें ला रहे हैं। ये ला रहा है तो है बोलेंगे। वह बाजार से किताबें ला रहे हैं। ही इज ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम मार्केट। वह बाजार से किताबें ला रहे हैं। ही इज ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम मार्केट। वह बाजार से पेन ला रहे हैं। बहुत से पेन हैं। ही इज ब्रिंगिंग पेन्स फ्रॉम मार्केट। वह बाजार से फल ला रहे हैं। ही इज ब्रिंगिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। जो आप चीज ला रहे हैं आप उसको यहाँ पर बोलना है बुक्स को हटाकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार से कंप्यूटर ला रहे हैं। यू आर ब्रिंगिंग कंप्यूटर्स फ्रॉम मार्केट। आप बाजार से मोबाइल ला रहे हैं। यू आर ब्रिंगिंग मोबाइल्स फ्रॉम मार्केट। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझी हो। अगर हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव में करना है, हम सिर्फ इसके बाद नॉट वाले वर्ड को बोलेंगे। वह बाजार से किताबें नहीं ला रहा है, या फिर वह बाजार से किताबें नहीं ला रहे हैं। ही इज नॉट ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम मार्केट। वह बाजार से फल नहीं ला रहे हैं। ही इज नॉट ब्रिंगिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। वह बाजार से कंप्यूटर नहीं ला रहे हैं। ही इज नॉट ब्रिंगिंग कंप्यूटर्स फ्रॉम मार्केट। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे हैं। तीसरा सेंटेंस है, राधा आपको देखकर मुस्कुरा रही है। राधा, मुस्कुराने वाली कौन है? राधा है। ये सेंटेंस भी सिंपल का असर्टिव सेंटेंस है। हम स्टार्टिंग करेंगे राधा से। राधा, राधा कौन सी नाउन है? राधा प्रॉपर नाउन है। हमें राधा को सब्जेक्ट करना है। हम यहाँ से इज वाले वर्ड को लेंगे। अब राधा सब्जेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें राधा की वर्ब को देखना है। वर्ब क्या है? मुस्कुराना। मुस्कुराने के लिए हम स्माइल का यूज करेंगे। स्माइल में ई होता है, उसको हम नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर आईएनजी का यूज कर देंगे, स्माइलिंग। राधा इज स्माइलिंग। राधा मुस्कुरा रही है। राधा इज स्माइलिंग। राधा जा रही है। राधा इज गोइंग। राधा आ रही है। राधा इज कमिंग। राधा देख रही है। राधा इज सीइंग। राधा रो रही है। राधा इज वीपिंग। राधा हंस रही है। राधा इज लाफिंग। सिर्फ इतना करना है आपको, वर्ब को चेंज करना है। जैसे अब होता, राधा लिख रही है। राधा इज राइटिंग। राधा बोल रही है। राधा इज स्पीकिंग। अब चलते हैं आगे। दूसरी वर्ब है देखकर।
हम कर के लिए बाई और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे। इसमें लगाकर देखना में तो हम सीइंग का यूज करेंगे, देख कर। और यह होता बोलकर तो बाई स्पीकिंग, रोकर बाई वीपिंग, हंसकर बाई लाफिंग, लिखकर बाई राइटिंग, भरकर बाई फिलिंग, बोलकर बाई स्पीकिंग, पीकर बाई ड्रिंकिंग। सिर्फ इतना करना है। बाई के साथ आप वर्ब में आईएनजी को यूज करेंगे। आपको हमको के लिए हमको वाले वर्ड के लिए कुछ यूज नहीं करेंगे, सिर्फ बोलेंगे आपकी यो। राधा आपको देखकर मुस्कुरा रही है, राधा हंस रही है, मुस्कुरा रही है। राधा इज स्माइलिंग बाय सीइंग यू। राधा आपको देखकर जा रही है, राधा इज गोइंग बाय सीइंग यू। राधा आपको देखकर आ रही है, राधा इज कमिंग बाय सीइंग यू। राधा आपको देखकर पानी भर रही है, राधा इज फिलिंग वाटर बाय सीइंग यू। राधा आपको देखकर पानी पी रही है, राधा इज ड्रिंकिंग वाटर बाय सीइंग यू। नेगेटिव करना है। राधा आपको देखकर मुस्कुरा नहीं रही है, राधा इज नॉट स्माइलिंग बाय सीइंग यू। राधा आपको देखकर नहीं जा रही है, राधा इज नॉट गोइंग बाय सीइंग यू। राधा आपको देखकर नहीं हंस रही है, राधा इज नॉट लाफिंग बाय सीइंग यू। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। अब हम चल रहे हैं सेंटेंस में यूज करेंगे हम क्वेश्चन वर्ड को। हम यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी में हम यूज करेंगे पिक्चर के लिए वर्ड वाले वर्ड का। जैसे कौन मटके में पानी भर रहा है, हु इज फिलिंग वाटर इनटू पिक्चर। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। कौन जा रहा है, हु इज गोइंग। अब बात करते हैं वाटर के बारे में। आप मटके में क्या भर रहे हो। हम यहाँ पर पानी को हाइड कर देंगे, क्या वाला वर्ड बोलेंगे पानी की जगह। आप मटके में क्या भर रहे हो, वॉट बोलना है वॉट वाटर की जगह। वॉट आर यू फिलिंग इनटू पिक्चर। आप मटके में क्या भर रहे हो, वॉट आर यू फिलिंग पिक्चर, फिलिंग इनटू पिक्चर। अब बात करते हैं आप पानी कहाँ भर रहे हो। हम कहाँ के लिए वेयर वाले वर्ड का यूज करेंगे और पिक्चर को नहीं बोलेंगे। ये फिर आप किस मटके में, ये बोलेंगे आप कौन से मटके में पानी भर रहे हो, तो बोलेंगे इनटू व्हिच पिक्चर। इनटू व्हिच पिक्चर आर यू फिलिंग वाटर। आप कैसे मटके में पानी भर रहे हो, व्हाट इनटू, ये फिर व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर आर यू फिलिंग वाटर। लास्ट में इनटू वाले वर्ड को बोलेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, आप कैसे मटके में पानी भर रहे हो। इसकी दो ऑप्शन है, पहले आप इनटू बोल सकते हैं या फिर लास्ट में जाकर आप इनटू वाले वर्ड को बोलिए। दोबारा देखिएगा, आप कैसे मटके में पानी भर रहे हो, इनटू व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर पहला ऑप्शन, या फिर लास्ट बोलना इनटू वाले वर्ड को, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर आर यू फिलिंग वाटर इनटू। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझे हो। दूसरा सेंटेंस है वह बाजार से किताबें ला रहा है। तो कौन बाजार से किताबें ला रहा है, सिर्फ हमें यहाँ पर हु वाले वर्ड को बोलना है बस। कौन बाजार से किताबें ला रहा है, हु इज ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम मार्केट। कौन बाजार से फल ला रहा है, हु इज ब्रिंगिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। कौन बाजार से मार्कर ला रहा है, हु इज ब्रिंगिंग मार्कर्स फ्रॉम मार्केट। अब बात करते हैं वह बाजार से क्या ला रहा है, तो व्हाट इज ही ब्रिंगिंग फ्रॉम मार्केट। ओके, दोबारा बोल रहा हूं, वह बाजार से क्या ला रहा है, तो व्हाट बोलना है किताबों की जगह, व्हाट इज ही ब्रिंगिंग फ्रॉम मार्केट। अब बात करते हैं मार्केट के बारे में। वह कहां से किताबें ला रहा है, फ्रॉम वेयर पहला ऑप्शन है, वेयर बोलेंगे और लास्ट में फ्रॉम वाले वर्ड को बोल देंगे। दोनों बोल रहा हूं मैं। वह बाजार से किताबें ला रहा है, फ्रॉम वेयर इज ही ब्रिंगिंग बुक्स। नहीं, दोबारा क्वेश्चन करता हूं, वह कहां से किताबें ला रहा है, फ्रॉम वेयर इज ही ब्रिंगिंग बुक्स पहला। दूसरा, वेयर इज ही ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम, ऐसे आपको बोलना होगा। तीसरा सेंटेंस है
राधा आपको देखकर मुस्कुरा रही है। इसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड का। कौन आपको देखकर मुस्कुरा रहा है? हु इज स्माइलिंग बाय सीइंग यू? कौन आपको देखकर जा रहा है? हु वाला वर्ड बोलना है राधा की जगह। हु इज गोइंग बाय सीइंग यू? कौन आपको देखकर आ रहा है? हु इज कमिंग बाय सीइंग यू? कौन आपको देखकर हंस रहा है? हु इज लाफिंग बाय सीइंग यू? उम्मीद करता हूं यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। अब हम टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करेंगे। जैसे सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। हम इससे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में या फिर फ्यूचर परफेक्ट में। आइए देखिए, हम पहले बनाएंगे इसका पास्ट इंडेफिनिट में। आप मटके में पानी भरते थे। हमें यूज करना है सिर्फ फिल की सेकंड फॉर्म फिल्ड। आप मटके में पानी भरते थे। यू फिल्ड वाटर इनटू पिक्चर। अब बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। आप मटके में पानी भरोगे। यू विल फिल, बस खाली बोलना है यू विल फिल वाटर इनटू पिक्चर। आप मटके में पानी भर रहे हो गए। यू विल बी फिलिंग वाटर इनटू पिक्चर। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। आप मटके में पानी भर चुके थे। यू हैड फिल्ड वाटर इनटू पिक्चर। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझे हो। हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। वह बाजार से किताबें ला चुका होगा। He will have brought books from market। अब हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। वह बाजार से किताबें ला रहा था। He was bringing books from market। हम इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वह बाजार से किताबें लाता है। He brings बोलना है He brings books from market। हम इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वह 2 महीने से बाजार से किताबें ला रहा है। तो he has been bringing books from market for 2 months। वह जनवरी से बाजार से किताबें ला रहा है। He has been bringing books from market since January। नीचे तीसरा सेंटेंस है राधा आपको देखकर मुस्कुरा रही है। हम इसको चेंज करेंगे, इसका हम टेंस चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। राधा आपको देखकर मुस्कुरा चुकी है। तो राधा हैज स्माइल्ड बाय सीइंग यू। दोबारा बोल रहा हूँ, राधा आपको देखकर मुस्कुरा चुकी है। राधा हैज स्माइल्ड बाय सीइंग यू। राधा आपको देखकर जा चुकी है। राधा हैज गॉन बाय सीइंग यू। राधा आपको देखकर खाना खा चुकी है। राधा हैज ईटन फूड बाय सीइंग यू। अब हम इसका टेंस चेंज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। राधा आपको देखकर मुस्कुराएगी। राधा विल स्माइल बाय सीइंग यू। राधा आपको देखकर जाएगी। राधा विल गो बाय सीइंग यू। हम इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। राधा आपको देखकर मुस्कुराती थी। राधा स्माइल्ड बाय सीइंग यू। दोबारा बोलूंगा, राधा स्माइल्ड बाय सीइंग यू। अब चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। राधा आपको देखकर मुस्कुरा रही थी। राधा वॉज स्माइलिंग बाय सीइंग यू। अब चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। राधा आपको देखकर मुस्कुरा चुकी थी। राधा हैड स्माइल्ड बाय सीइंग यू। अब चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। राधा 2 मिनट से आपको देखकर मुस्कुरा रही थी। राधा हैड बीन स्माइलिंग बाय सीइंग यू। अब चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेकिन नेगेटिव में। राधा 2 महीने से आपको देखकर मुस्कुरा नहीं रही थी। राधा अब चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेकिन नेगेटिव में, तो हमें है बोलना है। राधा आपको देखकर मुस्कुरा नहीं रही है। राधा हैज नॉट बीन स्माइलिंग बाय सीइंग यू फॉर 2 months। राधा 2 महीने से आपको देखकर मुस्कुरा नहीं रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लेकिन नेगेटिव में। राधा will not have been smiling
बाय सीइंग यू। दोबारा बोल रहा हूं मैं। अब हम टेंस को चेंज कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, लेकिन नेगेटिव में। राधा 2 महीने से आपको देखकर मुस्कुरा नहीं रही होगी। राधा will not have been smiling by seeing you for 2 months। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया हो। कोई पॉइंट आगे पीछे हो गया हो उसके लिए माफी चाहता हूँ। इस सेशन को आप खूब दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिनको जरूरत है इंग्लिश को सीखने की, जिनको जरूरत है एक ही सेंटेंस को, एक ही टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करने की, एक ही सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लगाने की प्रैक्टिस करने की, आप ऐसे बंदों को, आप ऐसे स्टूडेंट को जरूर इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक पॉइंट और आपसे बोलना चाहूंगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक वाला बटन जरूर आप दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।